सभी को मेरा नमस्कार। मैं पवन, इतिहास प्रवक्ता। आप सभी का इतिहास की कक्षा में स्वागत है। कुछ इसी ही तरह से, इसी अंदाज से हम जो शुरुआत करते थे ऑनलाइन क्लासेस की, आज आपको रूबरू होने जा रहा हूँ। आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। बच्चों के टीचर्स बहुत मेहनती हैं, हमारे से भी ज़्यादा जो है इंटेलेक्चुअल्स हो सकते हैं। आपने हमें सुना, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बता देना चाहता हूं कि जब हमने शुरुआत करी थी ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में, जब पता चला अनिमा मैम ने हमें, इसके लिए मैं पहले धन्यवाद कर देना चाहता हूं अनिमा मैम का, कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा, हमें इस मुकाम पर लाकर खड़ा किया कि आज अगर हम ऑनलाइन के बारे में कोई भी काम करना चाहें तो आज हम जो है परफेक्ट हैं। कि मानते हैं कि परफेक्शन तो नहीं बोल सकते, लेकिन इतना जरूर है कि हम यस बोलेंगे, नो नहीं बोलेंगे। लेकिन वो समय था जब पहली बार हम आए थे तो हिचकिचाहट थी, कैसे करेंगे, क्या होगा, कब होगा। और मैं बता दूं, बहुत मुश्किल दौर से हमने ये समय जो निकाला है। 3 साढ़े 3 रात के बज जाते थे हमारी जो, मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे पाँव जो है वो स्वेलिंग आ गई थी। मैंने बहुत सारे टेस्ट करवाए, बाद में पता लगा कि ये लगातार सिटिंग की वजह से हुआ। आंखें देख सकते हैं आप, 2.25 जो है ये चश्मा हो गया 7.5 से। तो बहुत सारे, केवल यही नहीं हुआ, हमारे कंप्यूटर्स हो, हमारे मोबाइल्स हो, बार बार जो है इनमें खराबी आना, दोबारा से हमने जो इनको रिप्लेस किया, बहुत सारी दिक्कतें आई। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि हमें इन एप्लीकेशंस को चलाना भी अच्छे से नहीं आता था। लेकिन आज मैं कहता हूँ, नीमा मैम का धन्यवाद करना चाहता हूँ पूरे ग्रुप का, कि आज हमें कम से कम इनके बारे में पता है कि कैसे क्या होने वाला है। तो एक बार आप सभी का फिर से मैं धन्यवाद करूँगा मैम, और सभी ग्रुप का, क्योंकि ये ग्रुप ने जो है हमें जो ताज दिया है हिमाचल में, कि उस समय में, कोविड के समय में, जब लोगों को बीच में भय था, डर था, उस समय हमने एजुकेशन को जारी रखा, बच्चों तक जो है अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करी। बच्चों ने, बहुत सारे बच्चे थे जिनके जो कमेंट आते थे, अच्छे कमेंट आते थे, तो बहुत खुश होता, दिल बहुत खुश लगता था कि नहीं, हम मेहनत से करने वालों में से एक है। आज केवल मैं इसलिए आपके साथ रूबरू हुआ हूँ, बच्चों के लिए खासतौर पर। आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं और एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें उसके संदर्भ में आज आपसे मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि मैम ने बोला है कि कल लास्ट, अंतिम हमारा जो एपिसोड आने वाला है। तो इसके लिए मैंने कोशिश करी है कि मेरा जो अनुभव है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, कि इतिहास के पेपर की तैयारी आप कैसे करें। सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि एक दिन पहले मैं बच्चों से गुजारिश करूंगा कि बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जो लास्ट टाइम तक जो पढ़ते रहते हैं। भाई, लास्ट टाइम तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप एक दिन लास्ट शाम तक जो है पढ़ सकते हैं, उसके बाद फ्री हो जाइए, खेलिए, मजे कीजिए, हंसिए, जितना हंसोगे उतना ठीक है। किताबें छोड़ दीजिए पूरी तरह से, और रात को याद रखना है पूरी तरह से सोना है। कम से कम 6 या 7 घंटे की नींद जो है अवश्य लेनी है। मॉर्निंग में उठना है, कोई किताब नहीं लेनी है, आराम से जो आपको हो सके तो एक अच्छा सुंदर सा भजन सुन लीजिए, जो आपको अच्छा लगता है सुन लीजिए, और फिर आशीर्वाद लेके आपने नहा धो के जो है वो चले जाना है पेपर देने के लिए। अपने दोस्तों से मिले, अच्छे से मिलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ईजी रहना है। अगर आप उस प्रश्न का क्या जवाब, उस प्रश्न का क्या, वहां डिक्टेट आप करेंगे तो याद रखना वही चीज़ आपको याद रहने वाली है और कुछ नहीं रहेगा। तो बेहतर है बड़े अच्छे मूड से जाइए, और जब पेपर मिलेगा तो पेपर मिलने के बाद जो है वो भगवान को जरूर याद कीजिए और फिर शुरू कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि पेपर में जरूर हम जो ऊपर जो 4-5 लाइनें लिखी होती है, ध्यान योग्य बातें, वो हम पढ़ते नहीं है। अरे इंपॉर्टेंट है वो, उसमें लिखा है कि 2 नंबर का प्रश्न है, उसके लिए कितने शब्दों में आपने आंसर देना है, या 5 नंबर का है तो आपने कितना का आंसर देना है। कई बच्चे बहुत सारे ऐसे करते हैं कि मुझे 2 नंबर का प्रश्न आता है, लेकिन वो बड़ा प्रश्न याद है तो बड़ा ही लिख लेते हैं भाई, और मुझे नहीं आते हैं, तो भाई आपको 2 नंबर ही मिलने वाले। तो बेहतर है आप जरूर उसको पढ़ें, उसी तरह से आप करें। फिर आता है कि पेपर को ध्यान से पढ़ें। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, एक बच्चे ने जैसे आया लिखा था मुगल साम्राज्य के पतन, और जैसे उसको लगा अच्छा पतन के कारण, ये तो मेरे को बड़ी अच्छी तरह से आता है, और उसने क्या किया, दनादन करके जो है पतन के कारण सारे के सारे हेडिंग, जिसके लिए जो है, अब भाई क्वेश्चन क्या था, उसने बाद में जो घर आया तो उसने देखा, अरे ये लिखा था कि मुगल साम्राज्य के पतन में औरंगजेब कहाँ तक उत्तरदायी था। तो आपने वही कारण बताने थे जो जहां औरंगजेब उत्तरदायी, आपने सारे ही दे दिए, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस के जो मार्किंग है वो कम हो जाएगी, तो इसलिए आपके मार्क्स नहीं आए। क्लियर है? तो बेहतर है पेपर को बड़े ध्यान से पढ़िए। ध्यान से पढ़ने के बाद क्या करना है आपने, जो आपको प्रश्न सही आते हैं उनको राइट कीजिए, जो आपको आते हैं बस केवल उनको राइट करना है। और जितने राइट आपने हुए हैं,
कोई बात नहीं, उसको गिनने की आवश्यकता नहीं। अगर गिनेंगे अच्छा इतने को में से केवल मेरे को इतने आते हैं तो आप और डिमोरलाइज, जितने आप राइट किए मतलब ये आपको बिल्कुल सही आते हैं तो आपने सही से पेपर जो शुरू करना है। और सुंदर राइटिंग से, याद रखना राइटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव जहां 2 नंबर है वहां आदमी एक और खुला, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आपने उसने 4 दिए तो 5 ही दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। राइटिंग बड़ी सुंदर थी। सुंदर लिखना ये कला है। और इसके अलावा हेडिंग जो इंपॉर्टेंट होती है कि बड़े क्वेश्चन जब आते हैं तो हेडिंग आपको देना ही पड़ेंगे, 4 नंबर के लिए 5 नंबर के। तो हेडिंग जो है वो मोटे अक्षर या स्केच पेन या जो अलग से लिखने वाला जो है राइटिंग हो उसमें आपने लिखना है। फिर और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है इतिहास में, तो उसमें डेट्स और जो व्यक्ति का नाम, विद्वान का नाम है, राजा का नाम है, वो आपने जरूर अंडरलाइन कर लेने हैं ताकि एग्जामिनर जब देख रहा है तो उसको ध्यान जाए तो इमीडिएटली इफेक्ट पड़ेगा कि ये बच्चा लाइक है और आपको मार्क्स जो है सही पड़ेंगे। ठीक है, ये बड़ा जरूरी है। फिर कटिंग ना करें, कटिंग कहीं भी ना करें, बेहतर है हो जाती है अलग चीज, लेकिन कोशिश करिए कि कटिंग ना, क्योंकि एक बार कटिंग होने के बाद क्या होगा उसका दिमाग ठनकेगा कि इसने यहाँ अच्छा ये इसने गलत लिख लिया तो इसका मतलब कहीं पीछे तो नहीं गलत लिया, तो फिर पीछे जो नंबर थे उनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो बेहतर है वो फिर से वापस जाएगी। तो बेहतर है आप एक और इंपॉर्टेंट गलती क्या करते हैं कि जो आपने टिक किए थे, सही किए थे, तो आपको पहला नंबर उसमें नहीं आता था, दूसरा भी नहीं, आपको तीसरा आता था। तो आपने सपोज आपने तीसरा भी नहीं किया आता था, लेकिन आपने क्वेश्चन नंबर 24 से शुरू किया, बड़े क्वेश्चन से। अलग अलग एटीट्यूड होता है, आप चाहे 2 नंबर से शुरू कीजिए, 3 नंबर, नो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए आपने 24वां क्वेश्चन से शुरू किया तो आपने लिखना है प्रश्न संख्या 24। और कई बच्चे क्या करते हैं, लिखते हैं प्रश्न संख्या 1 और एग्जामिनर ढूंढता रहता है एक तो है ही नहीं, ये तो कोई और ही है। तो बेहतर है जो प्रश्न संख्या है वही प्रश्न संख्या आपने लिखनी है। या शॉर्ट में कोई बच्चे जो है, क्योंकि इतिहास का काफी लंबा होता है, लेंथी होता है, तो क्या लिखें, प्रश्न 24 का उत्तर। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर प्रश्न लिखेंगे वो और भी बेहतर है। तो भाई आपने क्वेश्चन इस तरह से करने हैं, वही नंबर लिखना है क्वेश्चन का जो उसमें पड़ा है। क्लियर है जी। इसके बाद जो है एक मैप का जो है, प्रश्न की बात में करूँ तो मैप का आपको मैंने कोशिश करी है कि आपको ऑनलाइन मैप भी मैंने करवाए हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आएंगे। क्लियर है। अब मान लीजिए कई बच्चों को नहीं आया जी, मेरे को नहीं आया। अब जैसे हड़प्पा संस्कृति के जो मुख्य केंद्र हैं, मान लीजिए वो आपको आ गया है, आपने बताना है इंडिया के मैप में, लेकिन आपको मैप तो नहीं आता, लेकिन खाली आपको जो उसके बारे में पता है कि हड़प्पा संस्कृति क्या है और उसमें कौन कौन से नगर आते थे, आप उनके बारे में लिख लीजिए शॉर्टली। कम कम लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, कोई 20-30 शब्दों में ये आपने लिखना है। तो आपने वो लिखने का क्या होगा कि कम से कम एग्जामिनर को लगेगा इसको मैप नहीं आता, इसने डिस्क्रिप्शन तो लिखे तो एक तो नंबर तो दे ही देगा। तो ये तब जब आपके पास टाइम बचा होगा। तो इस तरह से आपने जो है मैप के काम में भी ये करना है। मैं बच्चों को तो जरूर कहूंगा कि बच्चों आप बहुत अच्छे से जो पेपर देना, और देंगे आप, डेफिनेटली होगा, अच्छे मूड से जाएंगे, पक्का श्योर है आप जो है, और अच्छे से अच्छा भी करेंगे। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं जब अपने यहाँ जिस दिन गया अपने स्कूल में, तो बच्चे जो है ना पहले ही दिन, मैं भी रोया बच्चे भी रोए। खुशी ये थी कि ये हमें मौका मिल गया फिर से जो है मिलने का। अब पता लगता है कि कितना इंपॉर्टेंट है हम लोगों का मिलना जुलना। लोग फेड अप हो जाते, कई तो मैंने ऐसे देखे यार क्या रोज ही जाना है यार, अब तो लगता है हर दिन जाए। तो आप बच्चे बहुत अच्छे होते हैं और इसी वजह से हम टीचर भी अच्छे होते हैं कि तुम अच्छे बच्चों के बीच में संगत में रहना, वो हमारे लिए भी इफेक्टिव है। आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अच्छे से पढ़े, बढ़िया से पढ़े। अंत में केवल मेरे जो ग्रुप था उनका भी मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता था, क्योंकि जैसे ही उनको काम दिया उन्होंने बड़े ईमानदारी से काम किया, जिसमें कमलेश सर थे मंडी से ही, रमेश जी थे ये शिमला से थे, और सुनीता मैम जो है ये शायद उन्ना से थे। तो आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो के माध्यम से आपका कर रहा हूँ। अनिमा मैम को मैं पहले कर चुका हूँ, और जितने भी हमारे और भी थे टेक्निकल जो थे जिन्होंने, और मेरे साथी थे जिन्होंने हेल्प किया, एक रात भर हम जो एक दूसरे से बात करते थे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का सहयोग हमेशा इसी तरह से मिलता रहेगा, और मैं बड़ा खुश हूँ कि पूरे हिमाचल भर में अब हमारे जो है वो दोस्त हो चुके हैं, हम कहीं भी जाके जो उनसे मिल सकते हैं। तो आप सभी के लिए एक बार पुनः पवन का बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, और सैल्यूट आप सबको। थैंक यू। जय हिमाचल, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू।